दोस्तों, 13 अक्टूबर 1935 की वो सुबह याद कीजिए। नासिक के येवला डिस्ट्रिक्ट का वो मैदान जहां एक ऐसी गर्जना हुई जिसने पूरे भारत की नींद उड़ा दी थी। उस दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक ऐसी कसम खाई थी जो किसी भी धार्मिक इतिहास में ना कभी किसी ने सुनी थी ना देखी थी। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, ये कोई टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन नहीं था। ये सदियों से चली आ रही उस गुलामी, उस अपमान और उस अन्याय के खिलाफ एक महान बगावत की शुरुआत थी जो हर उस इंसान ने झेली थी जिसे अछूत कहा गया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर बाबा साहब ने 1935 में ही तय कर लिया था कि उन्हें धर्म बदलना है तो उन्होंने पूरे 21 साल का इंतजार क्यों किया? क्यों उन्होंने अपनी मौत से महज 2 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म अपनाया? क्या वजह थी वो 2 दशकों तक रास्ते तलाश करते रहे? आज के इस मेगा एपिसोड में हम बाबा साहब की उन आखिरी दिनों की गहरी तलाश करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनके लिए धम्म का असली मतलब क्या था। जब बाबा साहब ने योला में धर्म परिवर्तन का ऐलान किया तो मानो पूरी दुनिया के धर्म गुरुओं में एक वॉर शुरू हो गई। सभी चाहते थे कि अम्बेडकर जैसे महान स्कॉलर, करोड़ों फॉलोअर्स उनके धर्म में आ जाए। निजाम ऑफ हैदराबाद ने उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए उस जमाने में करोड़ रुपए का ऑफर दिया। उन्हें कहा गया कि इस्लाम में सब बराबर है, वहाँ कोई कास्ट नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरीज ने उन्हें ग्लोबल सपोर्ट और उनके लोगों के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर का वादा किया। सिख लीडर्स ने उन्हें अमृतसर बुलाया, कीर्तन भेंट की और सिखिज्म में मिलने का न्योता दिया। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर कोई आम नेता नहीं थे जो लालच में आकर बिक जाए या किसी इमोशनल फ्लो में बह जाए। वो एक वर्ल्ड क्लास स्कॉलर थे, एक सोशोलॉजिस्ट थे और एक साइंटिस्ट भी थे। उनका मानना था कि धर्म कोई शर्ट नहीं है जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। धर्म एक सोशल सिस्टम होता है जो आपके दिमाग को शेप करता है। उन्होंने अगले 20 साल तक दुनिया के हर बड़े धर्म का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने ऋग्वेद से लेकर कुरान तक और बाइबल से लेकर ग्रंथ साहिब तक सबका गहरी तरह से अध्ययन किया। लोग अक्सर पूछते हैं कि उन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं चुना। बाबा साहब का लॉजिक यहाँ बहुत ही नेशनलिस्टिक और स्ट्रेटेजिक था। उन्होंने देखा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इक्वालिटी कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन उनके रास्ते फॉरेन रूट से जुड़े हैं। वो चाहते थे कि भारत के दलित और पिछड़े वर्ग जब धर्म बदले तो उनकी इंडियन आइडेंटिटी खत्म ना हो। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हम इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं तो हमारी लॉयल्टी देश के बाहर हो सकती है और मैं अपने देश को कमजोर नहीं करना चाहता। साथ ही उन्होंने एक और कड़वी सच्चाई देखी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भारत में रहने वाले क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच भी कास्ट ने घुसपैठ कर ली है। पसमंडा मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट ये साबित कर रहा था कि सिर्फ धर्म बदलने से दिमाग से कास्ट नहीं निकलती। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो जीरो टॉलरेंस के साथ कास्ट को जड़ से मिटा दे। इसी दौरान दुनिया में एक और बड़ा धर्म या आइडियोलॉजी तेजी से फैल रही थी और वो थी मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म तो नशा है। लोग कह रहे थे कि अम्बेडकर जी को कम्युनिस्ट बन जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी से ही कास्ट खत्म होगी। लेकिन बाबा साहब ने मार्क्सिज्म को वायलेंट और डिक्टेटोरियल माना। उनका एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है, इंसान को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, उसे डिग्निटी भी चाहिए। मार्क्सिज्म पेट की भूख मिटा सकता है लेकिन उनके दिमाग की शांति और आत्मा की शांति सिर्फ एक मोरल फिलोसॉफी दे सकती है। उन्हें ब्रेड और फ्रीडम दोनों का संगम चाहिए था। यहाँ से शुरू होती है उनकी बुद्धिज्म की तलाश। बाबा साहब ने बुद्धा के टीचिंग्स में वो सब कुछ पाया जो एक मॉडर्न, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक इंसान को चाहिए। उन्होंने देखा कि बुद्ध दुनिया के पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने गॉड, सोल, हेवन, हेल और मिराकल्स को पूरी तरह नकार दिया था। बुद्धा ने 2500 साल पहले वो कहा था जो आज के साइंस कहता है कि हर चीज चेंज होती है और हर चीज का एक कॉज होता है। बुद्ध ने कहा था, अत्त दीप भव, बी योर ओन लाइट। किसी अंधविश्वास पर भरोसा मत करो बल्कि अपनी तर्क शक्ति का यूज करो। बाबा साहब को एहसास हुआ कि बुद्धिज्म कोई रिलीजन नहीं है, वो एक धम्म है, एक ऐसा सोशल मोरालिटी का रास्ता जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, ना कि इंसान को किसी गॉड का गुलाम बनाता है। साल 1956 तक आते आते बाबा साहब की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। डायबिटीज ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही थी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी होती थी। उन्हें पता था कि उनका वक्त करीब है, लेकिन उनका मिशन अभी भी अधूरा था। वो अपने लोगों को दलदल में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कन्वर्सेशन के लिए नागपुर को चुना क्योंकि नागपुर वो शहर था जहां नाग लोगों ने सदियों पहले बुद्धिज्म की रक्षा की थी। 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन इतिहास के पन्नों में सवर्ण अक्षरों में लिखा गया। नागपुर की इस महान धरती पर जिसे आज हम दीक्षा भूमि कहते हैं 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए।
इतनी बड़ी संख्या में लोग सिर्फ एक नेता के इशारे पर अपना पूरा धर्म, अपनी पुरानी पहचान छोड़ने आए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था। बिना किसी दंगे, बिना किसी हथियार के लाखों लोगों ने अपनी मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी। बाबा साहब ने सिर्फ उस दिन बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को 22 प्रतिज्ञा यानी ही 22 वॉज दी थी। ये 22 कसमें वो मेंटल सर्जरी थी जिसे पुरानी जात पात और अंधविश्वास की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने लोगों से कहा, आज से आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानेंगे, आप गौरी गणपति की पूजा नहीं करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि ये कस्में क्यों जरूरी थी। दोस्तों, जब तक एक इंसान उन देवी देवताओं की पूजा करता रहेगा जिन्होंने उसे नीच दिखाया है, तब तक वो कभी सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस नहीं कर सकता। ये वोस किसी धर्म की इंसल्ट नहीं थी, बल्कि ये एक एग्जिट रूट था उस पुराने सिस्टम से जहां अनटचेबिलिटी को धर्म का हिस्सा माना जाता था। उन्होंने कहा, आज मेरा नया जन्म हुआ है, मैं नरक से निकलकर स्वर्ग में आया हूँ। बुद्धिज्म उनके लिए रैशनल और साइंटिफिक क्यों था? बाबा साहब का तर्क बहुत यूनिक था। वो कहते थे कि बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन दैट इज सेल्फ करेक्टिंग। बुद्ध ने कहा था कि मेरा कहा हुआ भी तभी मानो जब तुम्हारी अकल उसे सही कहे, वरना उसे छोड़ दो। दुनिया का कोई और धर्म साइंस को इतना स्पेस नहीं देता। बाबा साहब ने अपनी आखिरी मास्टरपीस किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा कि बुद्ध का रास्ता लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का रास्ता है। उन्होंने बताया कि ये प्रिंसिपल्स उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं, बल्कि 2500 साल पहले के बुद्धा से सीखे हैं। बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाए महज 52 दिन ही हुए थे कि 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन उन 52 दिनों में उन्होंने वो कर दिखाया जो 2000 साल में नहीं हुआ था। उन्होंने भारत की मिट्टी में बुद्धिज्म को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने करोड़ों लोगों को एक स्पिरिचुअल फ्रीडम दी, जिसके दम पर आज वो लोग एजुकेशन, बिजनेस और पॉलिटिक्स में पूरे सम्मान के साथ पीछे नहीं हटते। उनके आखिरी दिनों का ये सफ़र हमें सिखाता है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स नहीं है। धर्म वही है जो आपको इंसान होने का दर्जा दे। बाबा साहब ने बुद्धिज्म इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो पुराना था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो हमेशा नया रहने की क्षमता रखता है। बुद्धिज्म में ना कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा, वह सिर्फ संघ है जहाँ सब बराबर है। दोस्तों, द लास्ट डेज वाई बुद्धिज्म सिर्फ एक कन्वर्जन की स्टोरी नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की दास्ता है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि जब तक हमारा दिमाग आज़ाद नहीं होगा, तब तक हमारा शरीर चाहे कितना भी आज़ाद हो, हम हमेशा गुलाम ही रहेंगे। उन्होंने दिखा दिया कि नॉलेज और मोरालिटी भी वो दो पंख है जिनसे इंसान ऊंची उड़ान भर सकता है। आज जब हम नागपुर के दीक्षा भूमि के उस विजुअल स्तूप को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि एक इंसान ने कैसे अपने आखिरी सांसों तक अपने गिरते हुए हेल्थ की परवाह किए बिना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता बनाया। उनका धम्म चक्र प्रवर्तन आज भी घूम रहा है, हर उस स्टूडेंट के दिमागों में जो लॉजिक से सोचता है, हर उस नेता के दिल में जो जस्टिस की बात करता है, और हर उस इंडियन के अंदर जो बराबरी का सपना देखता है। आपको क्या लगता है, बाबा साहब का बुद्धिज्म चुनने का फैसला आज के मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? क्या उनकी वो 22 प्रतिज्ञा आज के डिजिटल और साइंटिफिक जमाने में भी उतनी ही जरूरी है? क्या उनका रैशनल बुद्धिज्म ही वो रास्ता है जो इंडिया को फिर से विश्व गुरु बना सकता है? कमेंट्स में जय भीम और नमो बुद्धाय लिखकर अपने विचार जरूर साझा करिए। इस वीडियो को हर उस यूथ तक पहुंचाए जो अंबेडकर जी को सिर्फ एक कास्ट लीडर मानता है, ताकि वो समझ सके कि वो दुनिया के सबसे बड़े फिलोसॉफिकल जीनियसेस में से एक थे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।